इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर डीएस राणा साहब जुड़ रहे हैं जो चेयरमैन हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के। उनसे हम इस मामले पे बात करेंगे, वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। सर मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो स्थिति है, क्योंकि पिछले 4, 5, 14, 15 तारीख से अगर हम देखें तो दिल्ली में केसेस में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, ये कितना चिंताजनक है स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए? इतना चिंताजनक नहीं है, क्योंकि प्रशासन अभी क्या हुआ है कि स्कूल खुल गए हैं, मैरिज का सीजन खुल गया, सब जगह मास्क नहीं लगाते हैं, स्कूलों में भी थोड़ी होगी, तो इस तरह जो पॉजिटिविटी रेट है वो तो बढ़ेगा ही और ज़्यादा केसेस नज़र आ रहे हैं। फिर हॉस्पिटलाइजेशन की जो पेशेंट जो हॉस्पिटल में जाते हैं उनकी जो जरूरत, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की या दाखिल करने की जरूरत पड़े, वो नहीं जरूरत पड़ रही है अभी। तो ऐसी सीरियस डिजीज नहीं है, तो ऐसी घबराने की बात नहीं है कि मतलब फिर इसका मतलब ये नहीं कि मास्क नहीं पहनना है, पब्लिक प्लेस में जाकर मास्क नहीं पहना हो या हाथ नहीं धोगे या कोविड भेजा कि मास्क पहनो, डिस्टेंस मेंटेन करो, हाथ धो, वो रखना चाहिए। पर हम देख रहे हैं, हम जैसे आप भी बता रहे थे कि बस स्टैंड में क्या हो रहा है, वैसे आप किसी पार्टी में चले जाओ, मैरिज पार्टी में चले जाओ, इतनी मैरिज थी पिछले 4-5 दिनों में, अब आने वाले दिनों में और मैरिजेज आ रही हैं और लोग अपने सोशल फंक्शन करना भी शुरू कर दिए हैं, वहाँ बिना मास्क से जाते हैं सारे। तो फिर इन्फेक्शन जो लोग पॉजिटिव, उनमें कोई ना कोई बीमारी उड़ी गई है, बीमारी तो यहाँ है ही है, तो कुछ लोग पॉजिटिव होते रहेंगे। पर सवाल ये है कि हमारे बहुत से लोग अब वैक्सीनेट हो चुके हैं, इसलिए बहुत से लोगों को पॉजिटिव हो सकते हैं, उनको बीमारी ज़्यादा कोई भारी ज़्यादा बीमारी नहीं होगी, माइल्ड सी डिजीज़ होगी और रिकवर कर जाएंगे। तो अभी तक इसलिए पॉजिटिविटी रेट इतना बढ़ गया है, फिर भी हॉस्पिटल में तो हमारे पास एक भी पेशेंट नहीं, इस टाइम गंगाराम में कोई पेशेंट नहीं है अभी कोविड का। ओके, एक पेशेंट था, वो भी नेगेटिव हो गया। अब एक दो यहाँ बोलो। चलिए सर, आप ये एक बड़ी सांत्वना देश को दे रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि अगर पॉजिटिव केस भी आ रहे हैं तो वो सीवियर नहीं आ रहे हैं, एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लोग आइसोलेशन में जाकर ठीक हो जा रहे हैं 7 से 8 दिन में। सर इसको लेकर भी कई सारे जो विशेषज्ञ हैं, आप जैसे लोग हैं जो रिसर्च करते हैं, उनके द्वारा भी ये कई लोग ये कह रहे हैं कि देखिए 4th वेव आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 4th वेव आना नहीं है भारत में, क्योंकि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिसका जिक्र भी आपने किया। लेकिन ये जो अब केसेस में बढ़ोतरी हुई है जिसका आपने जिक्र किया, आम लोगों की लापरवाही से हुआ है, क्योंकि कोविड तो कभी गया ही नहीं, आपने भी उसका जिक्र किया। तो लोगों ने मान लिया कि अब हम फ्री हो गए, कोविड बिल्कुल से खत्म हो गया और हम जो 2020 से पहले जिंदगी जी रहे थे उसी तरीके से जिंदगी जी सकते हैं। नतीजा है कि केसेस में लगातार इजाफा हुआ है। देखो, डॉक्टर अग्रवाल ने कानपुर से पहले प्रेडिक्ट किया था, शायद मई जून में थोड़ी फोर्थ वेव की आ सकती है। अब उनका कहना है, कल ही कह रहे थे कि शायद अभी 4th वेव नहीं आई है। 4th वेव का आए पेशेंट पॉजिटिविटी के किसको काउंट करेंगे हम तो नॉर्मली इश्यू को काउंट करेंगे जब वेव में हॉस्पिटल के बेड जो है ऑक्यूपाई होने शुरू हो जाएं बहुत ज़्यादा। यदि पेशेंट को जरूरत नहीं पड़ रही है, जो हम उम्मीद करते हैं कि अब तक एक तो लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं या इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो ऑटो इन्फेक्ट जो काफ़ी लोग जब वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो ऑलमोस्ट हमारी हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज पहुंच चुकी है, इसलिए सीवियर डिजीज नहीं होगी। तो उस तरह वेव में उस तरह का वो नहीं होगा कि जो पब्लिक रिस्ट्रिक्शन होती थी, स्कूल कोई लॉकडाउन, रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन, उसकी मेरे ख्याल में जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं चाहता हूँ कि सरकार कोई भी ऐसे सरकार नहीं उठाएगी ऐसे स्टेप जिनसे हॉस्पिटल का वर्किंग या इंस्टीट्यूशन का वर्किंग जो है वो अफेक्ट हो। आफ्टर ऑल जो बिजनेस है सारे कंट्री का या सारे वर्ल्ड का, वो चलना चाहिए। तभी सारे देशों में अब ऑलमोस्ट खुला ही हो गया है कि ये जो हो रहा है, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, वहाँ भी तो हमारे से भी ज़्यादा केस हैं पॉजिटिविटी रेट के, पर वहाँ पूरी आम जो लाइफ है वो सामान्य है, क्योंकि उनके भी लोग सारे वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये एंड होगा ही ना इस बीमारी का। मेरा अपना अनुमान है, मैं तो वैसे एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पर मेरे ख्याल में इस साल में थोड़ा घसीटते खत्म हो जाएगा कि कोई नहीं रहेगा सर। ये कोरोना के बाद जो रह जाएगा, बाद में कोई वायरस खत्म हो जाएगा, वायरस रहेगा वहाँ, उसके साथ आप जिएंगे। जब कहीं किसी को ज़्यादा सीवियर बीमारी होगी तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इन चीजों को संभवतः बल इसलिए मिल जाता है जब एज ए हॉस्पिटल, एज ए नेशन वी आर रेडी।
हाँ वो तो बिल्कुल हम 2 साल में हमने बहुत तैयारियां की हैं, हम ज़्यादा सशक्त हुए हैं, हम ज़्यादा इक्विप्ड हो चुके हैं अगला पिछले 2 साल की अगर हम बात करें। लेकिन सर इन चीज़ों को बल इसलिए भी मिल जाता है जब हमारे पास ये रिपोर्ट्स आती हैं कि कई ऐसे देश हैं जो लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें चीन का जिक्र होता है, दक्षिण कोरिया का जिक्र होता है कि यहाँ पर मामले इतने बढ़ गए, कई शहरों को लॉकडाउन कर दिया गया है, तो लोग फिर चिंता करने लगते हैं। भारत में हालांकि लॉकडाउन की भी संभावना नहीं है और दिल्ली जैसे इलाकों में संभवतः केस का इजाफा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हाईली पॉपुलेटेड क्षेत्र है, जहां पे हाईली पॉपुलेटेड इलाका होगा वहां पर इसके प्रसार की संभावना ज्यादा रहेगी। नेचुरली जब दिल्ली और बॉम्बे वो हाईली पॉपुलेटेड सिटी इन कंट्री के, तो जब भी कोई वेव आती है, थर्ड वेव आए, फर्स्ट वेव आए, सेकंड वेव आए, वो दिल्ली और बॉम्बे में आती है। नेचुरल है, यही मेन कारण, मुख्य कारण है, और यहीं लोग मैक्सिमम फंक्शन होते हैं। पर बाकी जगह भी ऐसे होते हैं, बाकी जगह, और यहाँ टेस्टिंग ज़्यादा होती है ना सिटीज़ में, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, वो फाइनेंशियल सिटी है, तो उनमें टेस्टिंग ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा पॉजिटिविटी नजर आती है। चाहे गाँव में है, छोटे शहरों में पॉजिटिविटी टेस्ट नहीं करेंगे तो पॉजिटिविटी क्या पता लगेगा पॉजिटिविटी हुई कि नहीं हुई। तो इसलिए अभी जो बात कर रहे हैं, जितनी भी बात अखबारों में आ रही है, वो तो सिर्फ पॉजिटिविटी रेट भी आ रही है ना, आपके हॉस्पिटल में तो कोई बेड दाखिल नहीं हो रहे हैं पेशेंट। ठीक है, ये सर बार बार आप इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, हम थोड़ी मतलब बिल्कुल जी मीडिया के जरिए हम भी अपने दर्शकों को बार बार ये कह रहे हैं, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंट की संख्या बढ़ी है लेकिन वो पेशेंट घर पर ही आइसोलेट होकर ठीक हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। इसके लिए अलग अलग वजह है। डॉक्टर साहब एक चीज क्लियर कीजिए, नोएडा गाजियाबाद में हमने देखा कि एक साथ स्कूलों में बल्क में केसेस रिपोर्ट हुए हैं, क्या सरकार को एहतियातन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए? क्योंकि 20 तारीख यानी कल संभवतः दिल्ली में डीडीएमए की बैठक होनी है, उस बैठक में इस पर लेकर चर्चा भी हो सकती है। स्कूलों को लेकर सरकारों का, प्रशासन का क्या रुख होना चाहिए? मेरे ख्याल में स्कूल चलने चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है। स्कूल देखो, बड़े जो डेवलप्ड नेशन थे, मैं जैसे जर्मनी जैसे स्कूल ने जब इवन हाइट थी, इसकी हाइट थी कोविड की, तभी उन्होंने बंद नहीं किया। क्यों? ऐसा है कि बच्चों में तो ज़्यादा बीमारी सीरियस नहीं होती है, अब तो बच्चे वैक्सीनेट भी हो चुके हैं काफ़ी, और बच्चों से यही सबसे बड़ी खतरा होता था कि बच्चे बीमारी लेकर आएंगे, अपने आप तो सफ़र नहीं करेंगे ज़्यादा, पर घर में पेरेंट्स को या बूढ़े माँ दादा दादी को बीमार करेंगे। अब दादा दादी तो बीमार होने वाली नहीं है मोस्टली, क्योंकि वो सारे वैक्सीनेटेड हैं। और स्कूल में ना 2 साल में बच्चों का एक बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। स्कूल को बंद करने से एक खास फायदा नहीं होना, अनटिल कोई ऐसी बीमारी आती है कि बहुत बच्चे सीरियस बच्चे हो गए, सिर्फ थोड़ी खांसी जुकाम भी उनको पॉजिटिव कर रहे हैं तो उनको आइसोलेट करते जाओ। ऐसे ही बाहर के देशों ने किया है। स्कूल बंद करना तो एक मतलब मैं शुरू में तो पक्का था कि स्कूल बंद रहने चाहिए थे, अब स्कूल बंद करने का मुझे लगता नहीं है कि कोई रैशनल होगा। इसके पीछे वजह यह है कि बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो गया, क्योंकि सर इसमें देखिए स्कूलों में भी हम सबको एक तरीके से कैटेगराइज नहीं कर सकते। एक स्कूल जो जैसे प्राइमरी के बच्चे होते हैं, KG 1 प्लस क्लास 1 क्लास 2 के बच्चे हैं, एक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के हैं, तो इन दोनों को क्या कैटेगराइज करके देखना चाहिए? कोई कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। बच्चे अब तड़फ रहे हैं स्कूल जाने के लिए। 2 साल के बाद बच्चे जो हैं, मैं अपने पोता पोती को देखते हैं, वो स्कूल जाना चाहते हैं, जो वो घर में नहीं रहना चाहते हैं। बच्चों के लिए स्कूल में थोड़ा कोई इन्फेक्शन हो गया है, बच्चों को स्पेशली यदि कोई यदि ऐसी कोई बीमारी नहीं हो रही है जिससे बच्चों को कोई असर पड़ रहा है या घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो नहीं होगा ऐसे, कुछ नहीं है, ऐसे नहीं संभावना है। मतलब मैं अपना कोई पर्सनल को नहीं कोट करना चाहता हूँ, पर एक साइंटिफिक वे बोल रहा हूँ कि बच्चों को जो स्कूल बंद करने का था मैं पहले, वो एक यही था कि बच्चे, ये तो पहले से पता है कि बच्चे तो इन्फेक्टेड हर होते थे, तो उनको बीमारी ज़्यादा नहीं होती है, बड़ी सीरियस बीमारी नहीं होती है, पर वो दूसरों के लिए पोटेंशियल रिस्क होता था। वो आप पोटेंशियल रिस्क वैक्सीनेशन ने रोक दिया है, प्लस बहुत से लोग ऑटो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगाई उनको भी एंटीबॉडी बन चुकी हैं अब। तो ऐसा जो है, मतलब इतना, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिकॉशन मत बरतो। अभी कुछ महीनों के लिए जब तक सरकार, ये सारा वर्ल्ड, ये तो वर्ल्ड वाइड डिजीज है ना, ये कोई एक हमारे देश की तो बीमारी नहीं है, दिल्ली की बीमारी है। तो जब आएगा कोई वर्ल्ड वाइड पॉलिसी आएगी, WHO की पॉलिसी आएगी, जब WHO की पॉलिसी आएगी तो उसको फॉलो करेंगे, उसका साइंटिफिक बेसिस होगा। हमारे भी जो इतने बड़े, हमारे कंट्री में इतने विशेषज्ञ लगे हुए हैं, इतने वैज्ञानिक लगे हुए हैं, इतने बड़े, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है
टाइम टू टाइम एक वार्निंग देती रहती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल हैं उसको फॉलो करते रहो। वो जो होते हैं वो विशेषज्ञों के होते हैं, जो हमारे जैसे हैं, जो तो हम तो क्लिनिशियन हैं बेसिकली, बीमारियों का डॉक्टर हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, हम तो एक एडमिनिस्ट्रेटर लगवाते हैं, पर ऐसे सभी जान सकते हैं, सारे जानते हैं। पर मैं कहता हूँ कि जब आपको जो भारत सरकार का जो आदेश निकलता है या कोई एडवाइजरी निकलती है उसको फॉलो करो। वो एडवाइजरी तभी देंगे जब वो एडवाइजरी में कोई जान होगी। सर अभी भी कोविड पैंडेमिक है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बार बार कई ऐसे लोगों ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पैंडेमिक नहीं रहेगा, एपिडेमिक बन के ये रह जाएगा। आप इसको ये नहीं कह सकते आने वाले 10 साल में खत्म हो जाएगा। पिछले 3 नहीं, वो अल्टीमेटली तो एंडेमिक एरिया में रहेगा ना। कोई भी खांसी जुकाम कभी स्टार्ट हुए थे तो आज तक चलते आ रहे हैं। आपके H1N1 स्टार्ट हुआ था, ऐसे ही डेंगू स्टार्ट होता है, कई तो सारे एंडेमिक से बन के रह जाएंगे। कुछ कुछ एरिया में जब रह जाएंगे तो एंडेमिक हो जाएंगे। वो उसको कहते हैं एंडेमिक का मतलब है सब जगह नहीं है प्रेजेंट। पैंडेमिक का मतलब सारे वर्ल्ड में है। और एपिडेमिक तो आई थी पहले, वो पैंडेमिक तो अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब होगा तो थोड़े थोड़े केस तो निकलते रहेंगे जब तक वो अब कोई खास पावरफुल वेरिएंट नहीं आता है। तो अब जो म्यूटेशन भी आएगी वो उसको, इस वायरस को कमजोर ही करेगी, इससे मतलब स्ट्रांग होने के चांस ही नहीं है उसके। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में अगर कोई जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, चाहे वो बच्चा हो या युवा हो या बुजुर्ग हो, अगर उन्होंने डबल वैक्सीन लिया हुआ है, उसके बाद भी उनको किसी तरीके की फिजिकल इशू है, ऑलरेडी पहले से उनको कोई दूसरा उनकी मेडिकल हिस्ट्री है, क्या उन लोगों को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन बरतनी चाहिए? देखो, प्रिकॉशन तो सबको ही करते हैं। हम टेस्टिंग तो करते नहीं, कितने किसी में एंटीबॉडी बनी, किसी में टी सेल बना। हम तो प्रिज्यूम करते हैं कि वैक्सीनेशन लगा दी है तो वो इफेक्टिव हो चुकी है। नॉट नेसेसरली सारी करोड़ में यदि 100 आदमियों को वैक्सीन लगी है तो 100 के 100 आदमी प्रोटेक्ट हो चुके हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप वैक्सीनेशन के अलावा भी इफेक्टिव नहीं हुआ है। और ये भी पॉसिबल है कि आपके एंटीबॉडी बनी है, दे आर नॉट प्रोटेक्टिव। पर ये भी पॉसिबल है कि एंटीबॉडी भी आपकी प्रोटेक्टिव है, पर इन्फेक्शन तो आपको, वायरस तो आपकी एंट्री कर ही देगा ना। वायरस तो आप पॉजिटिव तो हो ही जाएंगे। पॉजिटिव होना मतलब ये हो रही है कि आपको बीमारी हो गई, वो आप उसको हाइड्रेट मत करिए। जो चाहे मान लो जितने पेशेंट है पॉजिटिव पड़ते हैं, इनको वैक्सीनेशन हुई है और वो पॉजिटिव हो गए, उनको बीमारी, इनको बड़ी बीमारी नहीं होगी क्योंकि वो एंटीबॉडी इनके अंदर है तो उसको प्रोटेक्ट करेगी इनको। तो ये कह रहा हूँ मैं कि मतलब अब पॉजिटिव सिर्फ मियरली पॉजिटिव रेट जो है उसका ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। अब होना चाहिए इन्फेक्टिविटी क्या है कि आपकी जो हॉस्पिटलाइजेशन है उसकी क्या जरूरत पड़ रही है। ये आप लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल होने की जरूरत पड़ रही है, उनकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तब उस पर डिपेंड करेगा कितनी सीवियरिटी है। डॉक्टर साहब, जो अभी ओमिक्रॉन आया था उसमें भी कोई खास पेशेंट ज़्यादा सीरियस नहीं होते। ओमिक्रॉन भी यही टल गई। ओनली डेल्टा वेव जो बहुत सीरियस थी। और वैसे हम कोई भी ऐसी आती है, कोई भी आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सारे प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल है वो टोटली रेडी हैं टू टेक अप एनी इमरजेंसी। डॉक्टर साहब, कई लोगों के जहन में सवाल इस वक्त आ रहा होगा क्योंकि वेब को लेकर तो सब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। क्या बूस्टर डोज इंपॉर्टेंट है? सेकेंड डोज और बूस्टर डोज के बीच 9 महीने का गैप होना चाहिए। जिनका गैप हो गया, क्या उनको बूस्टर डोज लगवा लेना चाहिए या नहीं लगवाएंगे तो चलेगा? पक्का देखो, वैक्सीनेशन की तो प्रिंसिपल ही है, जहां बूस्टर की डोज की जरूरत है तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। जिनको बूस्टर की डोज ड्यू हो गई है, पहले बूस्टर की डोज तो पहले ड्यू हो चुकी थी हमारी, तो पहले हम नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि पहले तो फर्स्ट और सेकंड डोज लगनी चाहिए थी। अब हमारा देश जो है सबको बूस्टर प्रोडक्शन कम थी, इसके अलावा इतने लोगों को लगाना पहले बड़ा जरूरी था, उनको लग जाता। अब लग चुका। अब जो सरकार ने आप कह रही है बूस्टर, अब तो लोगों को बूस्टर लगवाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा जिन्होंने अभी पहली और सेकंड डोज भी नहीं लगाई है वो भी एटलीस्ट लगवा लें तो अच्छा है। बच्चों को भी अपने लिए भी फायदा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए फायदा कर रहे हैं। बूस्टर डोज तो सबको लगवाना चाहिए। जिन्होंने अभी कई पेशेंट आते हैं मेरे जो कहते हैं सर अभी मैंने लगाई नहीं, सोच रहे हैं कि लगवाएं, तो हम तो ये एडवाइस करते हैं कि लगवा लो भाई, कब सोचो, क्यों सोचते रहते हो। नहीं, अब तो सर सरकार ने कम से कम प्राइवेट प्लेयर्स को भी कह दिया है कि आप भी बूस्टर डोज की उसकी इजाजत मिल गई, तो आप ये लोगों को सजेस्ट करेंगे कि बूस्टर डोज जरूर लगवाए। बीइंग अ प्रोफेशनल सर, आप इस चीज को देख रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं बस अच्छी बात यह है कि सरकार ने बूस्टर डोज भी सस्ती कर दी है, बहुत सस्ती कर दी है।
नहीं, मैं सर क्योंकि आप आपसे भी कम कर दिया। डॉक्टर साहब, आप एक प्रोफेशनल हैं और आपकी बातें ज्यादा ऑथेंटिक हैं। कोई क्या लिखता है, कोई क्या बोलता है, इट डजंट मैटर। आप जो बात कहेंगे वो ज्यादा ऑथेंटिक होगी। आज की तारीख में डॉक्टर DS राणा भारत के लोगों को, दिल्ली NCR के लोगों को क्या मैसेज कन्वे करेंगे इस दौर में, जब इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि देखिए हो सकता है ये 4th वेव की शुरुआत हो सकती है, आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कितनी सीवियर होगी। आप लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे इस आज की तारीख में? मैसेज में है कि जहाँ हो सके अपने आप को वायरस एंट्री से बचाओ। वायरस आप चाहे वैक्सीनेटेड भी हो गए तब भी आपके नाक में जा सकता है, उसको रोक नहीं सकता है। तो उसमें ये भी पॉसिबल है आपको सीवियर डिजीज भी चांसेस कभी हो सकते हैं, पर वैक्सीनेटेड होंगे तो चांसेस कम हैं उसके होने के। और जहाँ तक क्वेश्चन है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है वो प्लीज़ वैक्सीनेशन कराएं, और जिन लोगों का बूस्टर ड्यू है वो बूस्टर लगवाएं। सारे लोग जितने बूस्टर लगाएंगे तभी तो उनकी इम्यूनिटी काम हो जाएगी। अदरवाइज बहुत से लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवा ली है तो अब तक उनकी जो इम्यूनिटी थी उसकी लेवल कम होती जाएगी, तो ऑलमोस्ट ऐसे हो जाएंगे चाहे वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई है। तो इसलिए जरूरी है कि बूस्टर डोज लगवाना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर साहब, गर्मियों का दिन है और बाकी अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हाँ भाई ठीक है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लोग फॉलो करें। डॉक्टर साहब, गर्मियों का दिन है और गर्मियों में हम ये देखते हैं क्योंकि जब 2020 में शुरुआत हुई थी तो यही वक्त था जब हम लॉकडाउन में थे। 24 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा और इस वक्त 2020 में लोग अपने अपने घरों में कैद थे। लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अब तो कम से कम देश का सुदूरवर्ती इलाका है, गाँव है, वहाँ के लोग भी इन्फॉर्म है। उस दौर में हमने देखा था लोगों ने ठंडा पानी पीना तक छोड़ दिया था, ठंडी चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाते थे कि कहीं उससे सर्दी खांसी बुखार ना आ जाए। खान पान को लेकर किस तरीके से एहतियात बरते सर, ताकि आप उसकी चपेट में ना आए? मेरी तो इसके बारे में उस टाइम भी यही था, मैंने कभी भी नहीं बोला कि कौन सा इम्यूनिटी बूस्टर होता है, क्या होता है। वैसे नॉर्मली जब किसी का गला वगैरह खराब होता है तो गर्म पानी पीना चाहिए, पर मैं तो कहता हूँ एक पौष्टिक आहार खाइए, अपनी जो पौष्टिक आहार होता है वो खाते रहिए। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो, आई डोंट थिंक पर्सनली। पर ये लोग जो आयुष वाले बता सकते हैं कि इसका क्या महत्व रखते हैं। पर नॉर्मली बहुत से लोगों की आदत ही पड़ गई कि अब एटलीस्ट वो अपनी रूम टेम्परेचर पानी पीते हैं, वो अच्छी बात है। पर कोई समबडी लाइक ठंडा पानी पीना चाहते तो पीने तो क्या प्रॉब्लम है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो तो जब इन्फेक्शन हो जाएगा तब बात है। यदि एंट्री हो जाएगी भरते वायरस की आपके नाक के अंदर और गले में पहुंच जाता है तब बात है। ये थोड़ी आप गर्म पानी पीते हैं तो एंट्री नहीं कर पाएगा वायरस। अब एक साइंटिफिकली सोचो कि कोई गर्म पानी पीता है और रोज गर्म पानी पीता है, इसका मतलब थोड़ी है कि गर्म वायरस उसके अंदर जा नहीं सकता है। वायरस को तो नोज से एंटर होना है, उसके बाद उसको हाँ एंट्री वायरस की किसी को हो गई है, किसी को खांसी जुकाम हो गया है, उस टाइम गर्म पानी पीने का तो महत्व है ही है। और बाकी लोगों की आदत अपनी जो ठंडा पीना चाहते हैं, गर्म पीना चाहते हैं, मैं तो उस पर विश्वास नहीं करता। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा कॉमन सवाल है जो आम लोगों के कंसर्न के लिए है। आम लोग ये सवाल जरूर आपसे पूछना चाहेंगे जो इस वक्त मेरे जहन में आया है। क्या अगर आज की तारीख पे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बुखार की दिक्कत बहुत लोगों को आ रही है, सर्दी जुकाम की समस्या भी लोगों को आ रही है, क्या अगर कोई किसी को सर्दी जुकाम हो जाए, 2000 से पहले भी लोगों को बुखार होता था, सर्दी जुकाम होता था, टेस्ट करवाना जरूरी है? देखो इस स्टेज में मैं एडवाइज करूँगा कि टेस्ट करवा लेना चाहिए इन द इंटरेस्ट जब देखने के लिए। पर आपको जरूरत है थोड़ा सा फैमिली से आइसोलेटेड हो जाओ, उसका थोड़ा बहुत फायदा तो होगा ही ना। फिर उतनी आइसोलेशन करने की जरूरत नहीं है जितना पहले करते थे। अब मतलब ठीक है, थोड़ा सा पहले तो बंद ही कर देते थे, एक बड़ा ही अजीब एटमॉस्फेयर था, उसकी जरूरत नहीं है। अपने एटलीस्ट मास्क पहन कर आप थोड़ा दूर रह सकते हैं। ये नहीं है कि आप बिल्कुल कमरे के दूर ही रहो, कुछ होगा। हाँ। उस जिस परिवार में होता है उस परिवार में बाकियों को भी पहले सबको हो जाता था। तो अब ऐसा करने की टेस्टिंग तो इसलिए करा दो कि यदि नेशनल पॉलिसी है कि टेस्टिंग करानी है तो करा लो। जब तक हमारे अथॉरिटी कहती है कि टेस्टिंग कराओ तो करानी चाहिए, अदरवाइज एक टाइम आएगा कोई टेस्टिंग नहीं कराएगा इसकी। अभी क्या थर्ड वेव में लोगों ने टेस्टिंग कराई नहीं। घर में एक को हो गया, चार आदमियों को, बाकियों को भी वही सिम्टम होते हैं, उन्होंने कराते नहीं थे। तो पॉजिटिविटी रेट जो भी बताते हैं हम इतने % है, उसको 10 गुना तो आप वही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब एक को फैमिली में होता है 5 आदमी टेस्ट कराते ही नहीं है। तो मतलब क्योंकि सर करवा लेना चाहिए, जस्ट प्रिकॉशनरी मेजर।
नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा पर वैसे जब तक अभी तक पैंडेमिक को एंड नहीं किया, हमने डिक्लेयर नहीं किया WHO ने कि एंड हो गया, तब तक मैं सोचता हूँ कि इसको करवा लेना चाहिए। बाद में मतलब आज की तारीख में अगर आपको, ठीक है, हाँ प्लीज सर कंप्लीट फिर मैं बोलता हूँ प्लीज। आज की डेट में यदि किसी को खांसी जुकाम हो गया है तो एक कारण कोविड भी हो सकता है, और वो कोई नहीं फूल रहा है तो आगे के लिए ऐसा होगा कि किसी को सांस वगैरह ज्यादा फूलेगा तब तो वो करवा लेंगे, नहीं तो करवाएंगे नहीं। अब खांसी जुकाम जब किसी को पहले आज भी हो जाता है घर में एक में, तो जिनको होना होता है मेजोरिटी को हो जाता है घर में, सारे घर में सबको हो जाता है, कईयों को नहीं होता है, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है या तो उनको नहीं होता है। पर अभी तक पॉलिसी जो सरकार की है करवाओ, टेस्ट इसलिए करवा लो। ठीक है सर, ये पॉलिसी हट जाएगी बाद में, ये पॉलिसी आने वाले वक्त में सरकार शायद रिमूव कर ले, ये भी एक इंफॉर्मेशन आपने दिया है। मैं फिर डॉक्टरों का, फिर डॉक्टर चाहेंगे तो ही होगा, नहीं आपको जरूरी नहीं होगा, डॉक्टर चाहेगा, उसको पता नहीं लग रहा भी क्या करना है तो चाहेगा तो बेस टेस्ट कराएगा। मतलब डॉक्टर DS राणा दिल्ली NCR और देश भर के लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि घबराइए मत, कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं आप उनको फॉलो कीजिए, उन नॉर्म्स को फॉलो कीजिए, और अभी तक डरने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि केसेस भले ही आ रहे हैं बट अस्पतालों में बेड ऑक्यूपाई नहीं हो रहे, ये भी एक राहत की बात है, और आने वाले वक्त में स्थिति बहुत बुरी नहीं होगी, ये भी एक सुकून देने वाली बात है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इतनी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है। दर्शक हमारे जरूर आपकी बातों से लाभान्वित होंगे और बूस्टअप भी होंगे, क्योंकि इस दौर में डरना नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज है। तो कोविड से डरिए मत, और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका जरूर पालन कीजिए, क्योंकि वही प्रोटोकॉल आपको बचा सकता है।